जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे बच्चों। तो माता रानी का नवरात्रि प्रारंभ है, तो माता रानी की जय जयकार बोलते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लक्ष्य हिंदी क्लासेज में आप जुड़े हैं बच्चों किरण मैम के साथ। आइए चलिए हम आज भरत महिमा को पढ़ते हैं, जिसको तुलसीदास जी ने रचा है। ये रामचरितमानस से लिया गया है बच्चों। यहाँ पर भरत जी के जो भाई के प्रति जो प्रेम है, प्रेम भक्ति है, उसको इस पंक्ति के माध्यम से दर्शाया गया है। जब पिताजी ने अर्थात राजा दशरथ ने जब श्री राम जी को वनवास दे दिया और भरत को ये बात पता चली, तो वो उन्हें बुलाने के लिए पैदल ही वन की ओर चल देते हैं और अपने भ्रातृ प्रेम और आदर्श एवं अनुकरणीय भाव को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों। तभी तो तुलसीदास ने कहा है कि भरत सम भाई हुए हैं ना होंगे, मतलब कहे हैं, मतलब भरत के समान ना तो भाई अभी वर्तमान में अभी हुए हैं और ना कभी जीवन में होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम इनके भरत महिमा को हम पढ़ते हैं। हमारे साथ आप भी पढ़िए। पहले हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसके थोड़ा बहुत अर्थों को भी देखेंगे जो आवश्यक है, और उसके बाद इसके भावार्थ को समझेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। दोहा। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजराज, और जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आजू। अब यहाँ पर बच्चों इस दोहा के माध्यम से देखिए क्या इसमें अर्थ है बच्चों। भाव को समझिए। अर्थ यहाँ पर क्या है। जो ग्रामीण स्त्रियां हैं बच्चों जाते हुए देख रही हैं और कह रही हैं कि पिता ने भरत को राज्य प्रदान किया और जिस प्रकार उनका पूर्ण अधिकार था जिस पर, किंतु उनका त्याग करके वो पैदल ही जा रहे हैं और भरत जी उनको मनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए बच्चों अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहाव थोर सखी होई, राम बंधु अस काहे न होई। फिर देखिए बच्चों, हम सब सानज भरत ही देखे, और भय धन्य जुबती जन लेखे, सुनि गुण देख दशा पछिताही, कई के जननी जोग सुत नाही, और को कह दूषनु राहनी नाही, विध सब कीन हम ही जोदाही, कहा हम लोक वेद विधहीनी, लघुतिये कुल कर तूत मलिनी, बसही कुदेशु कुगांव कुबामा, और कह यह दरस पुण्य परिणामा। फिर कह रहे हैं कि अस आनंद अचिरुज प्रतिग्रामा, जन मरुभूमि कलपतरु जामा। यहाँ पर बच्चों जो जब भरत जी जा रहे हैं श्री राम जी को मनाकर लाने के लिए, तो रास्ते में जो गोपियां पढ़ रही, जो मतलब जो महिलाएं पढ़ रही हैं नगर की, वो लोग बात कर रही हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा बहुत पहले अर्थ समझ लेते हैं। पयादे का अर्थ यहाँ पर होता है बच्चों पैदल से। पयादे का अर्थ क्या है, पैदल ही जा रहे हैं। ये देखिए पयादे पैदल ही जा रहे हैं। और तजी अर्थात समझ ही रहे हैं कि तजी का अर्थ होता है त्यागना। तजी का अर्थ क्या होता है, त्यागना। और मनावन मनाने लिए जा रहे हैं ना, मनावन मनाने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से वेद विधहीनी। देखिए बच्चों वेद विधहीनी, यहाँ पर देखिए ध्यान से, वेद विधहीनी यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या होगा बच्चों। तो संसार की आदर्श और वेद के पारलौकिक जो आदर्श हैं दोनों से हम रहित हैं। वेद विधहीनी मतलब रहित हैं, नहीं है हमारे अंदर। क्या चीज नहीं है, क्या संसार के जो आदर्श हैं बच्चों और वेद में जो पारलौकिक आदर्श दिए, ये हम दोनों से हीन है। ये कह रहे हैं कि कहाँ हम लोग वेद विधहीनी, हमारे अंदर तो मतलब ये सब नहीं है, वेद का ज्ञान कहाँ है। ये सखियां आपस में बात कर रही हैं। तो आइए बच्चों अब इसके भावार्थ को हम समझते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, अब चलिए हम लोग ध्यान देते हैं चीजों की तरफ। भायपि भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु,
जो किछु कहब थोर सखी होई, राम बंधु अस काहे न होई। ध्यान से इसको समझिएगा बच्चों। ग्रामीण की स्त्रियां जो हैं, ग्राम की जो स्त्रियां हैं, भरत को जाते हुए देखकर कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि पिता ने भरत को राज प्रदान किया, जिस पर उनका पूर्ण अधिकार हो गया। जब पिता ने प्रदान कर दिया तो पूर्ण अधिकार हो गया, लेकिन उसको त्याग करके वह पैदल ही चलकर फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। आगे क्या कह रही हैं बच्चों, जो किछु कहाव थोर सखी होई, राम बंधु अस काहे न होई। उनके समान आज कौन है, अर्थात भरत त्यागी हैं, उन्हें राम के प्रेम, उनको राम से अति प्रेम है एवं वह सांसारिक विषयों के प्रति विरक्त है, अर्थात सांसारिक विषयों के प्रति उनकी कोई मोह माया, कोई लालच नहीं है। अब आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, हम सब सानुज भरत ही देखें, भाई ने धन्य जुबती जन देखें। सुनि गुनि देख दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। कैकेयी जननी जोग सुत नाही। देखिए जो वनवासिनी स्त्रियां जो हैं, परस्पर आपस में वार्तालाप कर रही हैं, आपस में एक दूसरे से बात करती हुई क्या कह रही हैं कि जो भरत जी का आचरण है ये अत्यंत कैसा है, बहुत ही पवित्र है। कैसा है, पवित्र है। उनका आचरण भ्रातृत्व प्रेम, अर्थात भाई के प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, उससे उनका जो आचरण है, उनका हृदय है भरा हुआ है। उनको कहने और सुनने से ही व्यक्ति के दुख और दोष दूर हो जाएंगे। क्या कह रही हैं कि भरत के बारे में कहने से और भरत के नाम को सुनने से ही संसार के दुख दोष दूर हो जाएंगे। फिर आगे क्या कह रही हैं बच्चों, को कह दूषण रानहि नाही, रानी नाही विध सब कीन हम ही जो दाहिन। कहा हम लोग वेद विधि हाहिनी और लघु तिये कुल करतूत मलिनी। बस ही कुदेश कुगांव कुवामा, कह यह दरसु पुण्य परिणामा। अस अस आनंद अचिरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। अब देखिए बच्चों, इसके भावों को हम लोग समझते हैं। कह रही हैं कि आपस में बात करती हुई सखियां की हे सखी, उनके विषय में जो कुछ भी कहा जाए, जितना भी कहा जाए, वह थोड़ा ही होगा। श्री राम जी के भाई भरत जैसा भला कोई और कैसे हो सकता है, उनके समान और कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम सब शत्रुघ्न सहित भरत को देखकर धन्य हो गए आज, अर्थात हमारा सौभाग्य है कि हमने उनका आज दर्शन पाया। इस प्रकार भरत के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर वह पछताती हैं। और फिर आगे क्या कह रही हैं कि कैकेयी जैसी माता भरत जैसे पुत्र के योग्य नहीं है। कोई स्त्री कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। आपस में जब सखियां वार्तालाप कर रही हैं तो कोई इसमें कह रही है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, ये सब तो विधाता ने किया है, जो हमारे अनुकूल है, तभी तो हमें इनके दर्शन हुए हैं। अर्थात विधाता ने ऐसा नहीं किया होता तो आज हम इनके दर्शन क्यों पाते। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो कहाँ हम लोग और वेद की मर्यादा से हीन हैं, हमको क्या ज्ञान लोग और वेद का। निम्न कुल के में जन्म लेने वाली हम लोग हैं, कर्म से मलिन और तुक्ष स्त्रियां हैं, वन में बुरे गांव में निवास करने वाले हैं, और कहाँ ये महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप होने वाला उनका पवित्र दर्शन। अर्थात हम जैसी तुच्छ स्त्रियों के लिए भी उनका दर्शन पाना बड़े ही सौभाग्य की बात है। ऐसा आनंद आश्चर्य उस वन्य प्रांत के गांव में हो रहा था बच्चों। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उगाया हो। यहाँ पर भाव पक्ष को समझिए बच्चों। भाव क्या यहाँ पर है, भरत के द्वारा राम को पैदल मनाने के लिए जो जाने में जो अनुराग है, जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, वो राज्य को छोड़कर वन में केवल फलाहार करते हुए, फलाहार पर निर्भर रहते हुए त्याग और राज्य के सुख वैभव को छोड़ देने में जो वैराग्य के भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है बच्चों, और भाई के प्रेम को चित्रित किया गया है। और बच्चों यहाँ पर रस अलंकार है। कैसा अलंकार है, तो रस अलंकार, क्षमा करें बच्चों, ये शांत रस है। कैसा है ये, यहाँ पर शांत रस है। पढ़ने से कैसा वीरता का महसूस हो रहा है, ऐसा कोई घृण्य टाइप का महसूस हो रहा है, विविप्सा होगा नहीं।
कहीं कोई हंसी का बात आ रहा है? नहीं। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका मन पूरी तरह से शांत होकर अच्छे से आप समझ रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है ना। तो इसी तरह से आप वहां पर पहचान कर एक परीक्षा हॉल में आप रस को पहचान के लिखेंगे। अब आइए बच्चों, हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। ये देखिए बच्चों, आपने अगर कहा तो इसको हम टेलीग्राम के माध्यम से इसी तरह सेम आपको प्रोवाइड कर देंगे प्रश्न उत्तर को। इसको संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी बनता है वो आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा बच्चों। तो आइए अब हम नेक्स्ट दोहे को पढ़ते हैं। चूंकि ये बहुत लॉन्ग है तो इसमें एक तो पढ़ ही लिए हैं, एक दो और पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा। थोड़ा बहुत आइए पढ़ते हैं हम लोग। ते ही वासर बस प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ। ते ही वासर बसी प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा भरत सरस सब साथ। राम दरस की लालसा भरत सरस सब साथ। बच्चों तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब इसको समझते हैं हम लोग। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद विलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, और मिल ही राम मिट ही दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाही स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, और बिहिवल वचन प्रेम बस बोलहि। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिए समेत बसही दो वीरा। देखी करही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। और प्रेम मगन अस राम समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। जनु फिर अवध चले रघुराजू। अब देखिए बच्चों, इसके भाव को हम लोग समझते हैं, क्या कह रहे हैं। ते ही वासर बसी चले सुमिर रघुनाथ, और राम दरस की लालसा भरत सरस सब साथ। यहाँ पर भाव को हम लोग समझते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो प्रसंग को आप समझ लीजिए कि प्रसंग में आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसा वर्णन किया गया है, जैसे अयोध्या वासी राम के दर्शन करने के लिए मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही मंगल सगुन होते जा रहे हैं। इस पद्यांश में निषाद राज द्वारा भरत को राम लक्ष्मण और सीता के कामदगिरि पर्वत पर रहने की सूचना दी गई है बच्चों। तो आइए हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। कह रहे हैं मंगल सगुन हो ही सब काहू, और फरक ही सुखद विलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, और मिल ही राम मिट ही दुख दाहू। इसको समझिए बच्चों। एक दिन वहीं रुककर प्रातःकाल रघुनाथ जी को याद करके भरत आगे चले। कहाँ? जहाँ निषाद राज रहते थे। तो भरत की तरह ही अन्य लोगों को भी श्री रामचंद्र के दर्शन की लालसा लगी हुई थी। राम से मिलने के लिए वहां जो लोग थे वो मंगल सूचक सगुन हो रहे थे। वहां के लोगों में ऐसा फील हो रहा था, ऐसा महसूस कर रहे थे। आगे कहते हैं करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहिवल वचन प्रेम बस बोले। और राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरति पय तीरा, सिए समेत बसहि दो वीरा। ध्यान से समझिए बच्चों। और देख ही करही, बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं कि पढ़ने से भी आधे अर्थ आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। देख ही करही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। और प्रेम मगन अस राम राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। मानो लग रहा है फिर अब अवध में राम जी रघुनाथ जी चलने वाले हैं। तो भावों को समझिए बच्चों। यहाँ पर सबकी जो आंखें हैं, भुजाएं हैं, फड़क रही हैं, शकुन का प्रतीक हो रहा है। और भरत उनके साथ में अन्य लोगों का मन भी उत्साहित कर रहे हैं, उत्साह से भरा हुआ है भरत के साथ, और अन्य लोग जो भी हैं साथ में। उनके उत्साह के कारण ही वह शीघ्र ही रामचंद्र जी से मिलेंगे ऐसा महसूस कर रहे हैं, जिससे उनके दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके मन में जैसा भाव है वो वैसा ही मनोरथ करके सब आगे बढ़े जा रहे हैं। सब लोग प्रेम में मतवाले हुए जा रहे हैं, श्री राम के प्रेम में डूबे हुए हैं। और उसके कारण उनके जो अंग हैं कमजोर हो रहे हैं, चलते हुए रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं।
दूर रास्ते में चलते चलते थक गए हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, पैर डगमगा रहे हैं, यूं प्रेम बस विह्वल वचन बोल रहे हैं क्या? उसी समय राम सखा निषाद राज ने पर्वत में श्रेष्ठ पर्वत कामदगिरी चित्रकूट को दिखाया ले जाकर, जिसके पास पैसविनी नदी, कौन सी नदी? पैसवी नदी के किनारे सीता जी समेत दोनों भाई रह रहे थे। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र की जय हो, जानकी जीवन श्री रामचंद्र की जय हो उच्चारण करने लगे। ऐसा कहते हुए दंडवत प्रणाम करने लगे। राम को अपने समीप जानकर सब लोग प्रेम से ऐसे मग्न हो गए जैसे रघुनाथ जी लौटकर अयोध्या जा रहे हैं। यहाँ पर भाव को समझिए बच्चों। राम के प्रति भक्त और प्रजा में जो स्नेह और श्रद्धा है उसको अभिव्यक्त किया गया है। और बच्चों यहाँ पर भी रस शांत रस है। अब आइए हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पंक्ति का दोहा पहले पढ़ लेते हैं। भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकै न शेषु, और कभिन अगम जिम ब्रह्मा सुख अहम मन मलिन जनेशु, अहम मम मलिन जनेशु। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि ये पंक्ति यहाँ पर है दूसरे नेक्स्ट पेज में, तो अब हम इसको पढ़ेंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ेंगे। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर बिठर के, जल थल देख बसे निस बीते, और कीन गमन रघुनाथ प्रीते, उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, और सुन सिए सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन, और लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरार साधु सन्माने, पूज पुरार साधु सन्माने। अब देखिए बच्चों इसके हम भाव को समझते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर अर्थों को थोड़ा बहुत देख दें। शेष मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, आपने अभी पढ़ा, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। शेष, ये देखिए शेष है नहीं, ये देखिए, तो शेष का अर्थ मतलब नाग से लिया गया है, नागराज वासुकी से लिया गया है। तो अब हम इसके अर्थों को पहले समझ लेते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट पेज में चलेंगे। यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, पहले प्रसंग समझ लीजिए बच्चों। यहाँ पर क्या है काव्यांश में कि भरत के द्वारा राम को लौटा लाने के लिए, मतलब वापस ले जाने के लिए जाते समय सीता जी के द्वारा जो स्वप्न देखा गया है वो सच्ची घटना के देखे जाने का यहाँ पर वर्णन है। अर्थात इस पंक्ति, इस दोहे के माध्यम से आपको सीता जी ने स्वप्न में क्या देखा उसको आप समझेंगे। तो पहले इस दो पंक्ति का हम लोग व्याख्या समझ लेते हैं बच्चों। कहते हैं यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि उस समय भरत के मन में राम के प्रति जैसा प्रेम था उसका वर्णन हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। फिर आगे कह रहे हैं कि उन जैसे कवि के लिए उसका वर्णन करना वैसे ही अगम है जैसे अहंकार और ममता के मलिन चित्र वाले मनुष्य के लिए ब्रह्मा का आनंद लेना। बच्चों वो ये अपने आप को छोटा बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मतलब उनके जो भाव हैं हम अपने इस मुख से व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनके अंदर भाव हैं भगवान राम से मिलने के लिए, उस भाव को तो हजारों फन वाले शेषनाग भी नहीं व्यक्त कर सकते, तो हम क्या चीज हैं। तो आइए बच्चों अब इस भाव को हम यहाँ पर दोहों के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, और जल थल देख बसय निस बीते, और कीन्ह गमन रघुनाथ प्रीते। अर्थ को समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं। भरत के साथ अन्य दूसरे लोग भी जो रघुनाथ जी के प्रेम में चलते हुए कमजोर होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में वो 2 कोस ही चल सके थे। वह जल और स्थल की सुविधा को देखते हुए रात में वहीं उस पर्वत के पास रुक ही गए। क्योंकि सब लोग कमजोर थे, रात का समय था, पर्वत पे चढ़ना कठिन था। रात के समाप्त होने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत ने आगे प्रस्थान किया और पैसवनी नदी के किनारे पर वह रहने वाले राम रात शेष ही रहते चले गए। बच्चों यहाँ पर फिर से भाव को समझिए क्या कह रहे हैं। जो पैसविनी नदी है ना, उसके किनारे पर रहने वाले जो राम हैं, मतलब राम जी हैं और मतलब सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, वो कह रहे हैं कि रात शेष रहते ही जग गए।
मतलब श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, ये रात मतलब थोड़ा रात था ही तभी जग गए। और देखिए जगकर सीता जी क्या कह रही, उनकी आंख खुली तब क्या कह रही हैं, उहाँ राम रजनी अवशेषा, मतलब रात आधा बीता ही था, थोड़ा रात अवशेष ही था अर्थात शेष ही था। जागे सिए सपन अस देखा, शहीद समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आनंद अनुहारी। सुन सिए सपन भरे जल लोचन, और भये सोच बस सोच विमोचन। जो सोच, जो संकट, जो विमोचन, जो चिंता को हरने वाले थे वो सोच में पड़ गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाही कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। चीजों को समझिए बच्चों, बड़ा ही सुंदर भावार्थ है। यहाँ पर सीता जी उन्हें अपने द्वारा जो रात में सपने देखी उसको बताने लगी, कह रही हैं कि उन्होंने क्या देखा। स्वप्न में देख रही हैं कि भरत अपने समाज सहित अर्थात सब लोगों के साथ उनके पास आ रहे हैं। उनका शरीर श्री राम के वियोग की अग्नि में तप रहा है। अयोध्या में सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी, और उनकी सांसें उन्हें दूसरे ही रूप में अर्थात विधवा के वेश में दिखाई दे रही हैं। सीता के दुखपूर्ण स्वप्न को सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू भर आए हैं, एवं दूसरे को शोक से मुक्त करने वाले स्वयं प्रभु लीला बस शोक में हो गए हैं, शोक बस हो गए हैं, चिंता बस हो गए हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही यह कोई भीषण कुसमाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई के साथ स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव, बच्चों श्री राम जी महादेव को अपना आराध्य समझते हैं और महादेव की पूजा करने के लिए चले गए, करके और साधुओं को सम्मान किया, पूजा किया और उसके बाद साधुओं का यहाँ पर सम्मान किया। ये इस पंक्ति के माध्यम से बच्चों ये व्याख्या है। यहाँ पर थोड़ा भाव को आप समझिए कि यहाँ पर भाव क्या है। शेषनाग, यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर शेषनाग, थोड़ा सा हम लोग यहाँ ऊपर आते हैं, ये देखिए शेषनाग मुखों, मतलब शेषनाग के हजारों मुखों द्वारा भी श्री राम के प्रति भरत के अगाध प्रेम, जो श्री राम के प्रति भरत के हृदय में अगाध प्रेम है, उसका वर्णन कर पाने के भाव को अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह नहीं रही हैं कि मतलब उनके अंदर जो भाव है श्री राम के प्रति उसको तो हजारों मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या चीज है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चों अहंकार और ममता से मलिन, अहंकार और ममता से मलिन चित्र वालों के लिए ब्रह्मा को प्राप्त करने के समान ही बताया है। असंभव कहा है यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से, जिसके अंदर अहंकार है, ममता है, मोह माया है, लालच है दुनियादारी का, वो कभी ब्रह्मा का आनंद अर्थात ईश्वर का आनंद नहीं ले पाएंगे। और भरत के प्रेम का वर्णन तो तुलसीदास के द्वारा ना कर पाने का भाव यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है बच्चों। अब आइए हम देखिए बच्चों, अभी नेक्स्ट यहाँ से बच्चों अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ये कविता बहुत मतलब ये जो दोहा पंक्ति है भरत जी की महिमा का वर्णन है बच्चों, देखते जाइए आप। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे। देखिए कविता वाली है, तो कल हम इसको भरत महिमा को बच्चों इसको हम 2 पार्ट में पढ़ाते हैं। आज हो गया 1 पार्ट और इसको नेक्स्ट कल हम समाप्त करेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, इसके साथ हम वीडियो को आज समाप्त करते हैं और नवरात्रि चल रहा है, माता रानी का जय जयकार बोलते हुए इसको समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। क्यों? क्योंकि जिससे आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप प्रतिदिन निरंतरता बना के पढ़िए बच्चों, क्योंकि हम निरंतर आपको पढ़ा रहे हैं। जब से हमने पढ़ाना प्रारंभ किया हमने एक भी क्लास आपको मिस नहीं किया। ये कारण इसलिए है बच्चों कि आप आदर्श को सीखें, क्योंकि बच्चे अपने गुरु के ही आदर्श पे चलते हैं। आपको जैसा गुरु मिलेगा आप उनके साथ वैसे बनते चले जाएंगे। तो निरंतरता इसीलिए हम बनाए रखे हैं बच्चों कि आप भी निरंतरता की आदत डालें। थोड़ा थोड़ा पढ़ें पर डे पढ़ें, निरंतर पढ़ें। और ये देखिए बच्चों, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना ना आपको एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने को दिखाएगा, आप बेस्ट होंगे औरों से। क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप निरंतर पढ़ें, एक बार सर पे बोझ लेके नहीं पढ़ें, बड़े आराम से मस्त होके अपना ध्यान लगा के पढ़ ले रहे हैं। 15 से 20 मिनट 25 मिनट हो गया, समझ लिए, फिर नेक्स्ट समझेंगे। और फिर इससे संबंधित बच्चों हम प्रश्न उत्तर को आपका अगर आप कहेंगे तो हम अब आपको इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर बनते हैं बच्चों उसको
टेलीग्राम के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आप टेलीग्राम पर क्या कहते हैं, टेलीग्राम को क्या कहते हैं, अपलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और उससे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों, जय माता दी।